नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी लोगों की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस की सीरीज में ये 24वां वीडियो हो जाएगा, 24th। और ज्योग्राफी के जो है 10 प्रश्नों का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी प्रकार की भी देरी किए अपनी वीडियो देखते हैं, अपना प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा, जो कि ज्योग्राफी का है, कि हालिया चर्चाओं में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कौन सा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सामरिक महत्व मुख्यतः किस कारण जो है या किस कारण चर्चा में रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि यह भारत का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है, क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ऑप्शन बी है यह उत्तर पूर्व भारत को शेष भारत से जोड़ने वाला संकीर्ण स्थल मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कहता है कि यह भारत श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग है, या फिर यह पश्चिमी तट का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, क्या है ये। तो अगर बात करें सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें हम लोग, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक सकरा मार्ग है। ठीक है, कैसा, संकीर्ण स्थल मार्ग है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है, अगर हम बात करें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिकन्स नेक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चिकन्स नेक। ठीक है, चिकन्स नेक भी बोल देते हैं। चिकन्स नेक क्यों बोल देते हैं, क्योंकि मुर्गी की जो गर्दन होती है वो बहुत ही सक्रिय होती है। तो उसी प्रकार ये मार्ग जो भारत का एक स्थल है ये भी बहुत ही सकरा होता है। और ये कौन सा मार्ग हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं ये हमारा भारत हो जाएगा। तो ये एक ऐसा स्थल है, ये वाला, ये मार्ग आप देख रहे होंगे, ये वाला मार्ग, ये नॉर्थ ईस्ट को, ये भारत की मुख्य भूमि से इधर ये नॉर्थ ईस्ट अपना हो जाएगा और ये मेन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में जोड़ता है और ये इतना सकरा मार्ग होता है, इसलिए इसको चिकन्स ने क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोल देते हैं। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसलिए बोल देते हैं कि यहाँ पे जो स्थान है इसका नाम है सिलीगुड़ी। ठीक है, क्या नाम है, सिलीगुड़ी, जो कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि यह उत्तर पूर्व भारत को शेष भारत से जोड़ने वाला संकीर्ण मार्ग है। इधर अपना हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट एरिया, इधर अपना मेन लैंड हो जाएगी भारत की। ठीक है, तो ये आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं। और ये सामरिक महत्व से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इधर जो है पूरा ये क्षेत्र चाइना का है और इधर ये म्यांमार हो जाता है और बाकी इधर ये बांग्लादेश होता है। तो भारत की मेन भूमि से पहुंचने के लिए एक छोटा सा सकरा सा मार्ग होता है, बहुत कम चौड़ी पट्टी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी सीमा कौन कौन से देश से टच करती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या इस क्षेत्र की, तो ये अपना पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो हमारा नेपाल हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एक तो नेपाल हो जाएगा, दूसरा भूटान हो जाएगा और तीसरा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों देश साझा करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इतना जो हो जाएगा एरिया, ये भूटान का हो जाएगा और इधर ये सिक्किम के पास से इधर नेपाल हो जाएगा। बाकी इधर नीचे जो है दक्षिण में तो अपना ये हो ही जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 2026 में गंभीर बाढ़ से प्रभावित कौन सा असम के संदर्भ में कौन सी नदी प्रणाली प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, नर्मदा हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी या फिर ताप्ती हो जाएगी। तो अब असम की बात चल रही है तो नर्मदा तो हो ही नहीं सकती, कावेरी तो हो नहीं सकती, ताप्ती तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे एक ही हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र, जाहिर सी बात है। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। अगर अन्य की बात करें तो असम की जो प्रमुख सहायक नदी तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र की अन्य कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी, तो इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो दिहांग हो सकती है, हो जाती है। ठीक है, दिहांग, आपकी दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी, धनश्री हो जाती है। ठीक है, सुबनश्री हो जाएगी,
मानस नदी हो जाएगी, ये सब ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। और इनमें बाढ़ के समय ज़्यादा पानी आ जाता है तो पानी कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि असम का पूरा एरिया डूब जाता है या बाढ़ के चपेट में आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि 2026 में समसामयिक संदर्भ में माजुली किसके लिए प्रसिद्ध है? माजुली क्या है? समुद्री द्वीप है, नदी द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, तो ज्वालामुखी द्वीप है। अगर बात करें माजुली तो ये असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है माजुली। और ये क्या है? ये एक नदी डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, नदी डिस्ट्रिक्ट है। और ये क्या है? नदी ये द्वीप है। ठीक है, ये रिवर आइसलैंड है जो कि कहाँ पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे बना है? तो बात करें असम में, ये मान लेते हैं नदी है अपनी। ठीक है, तो ये ऐसे ये मान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पे असम में सदिया और धुबरी के बीच, ठीक है, कहाँ पे? सदिया और धुबरी, ये दोनों क्षेत्र हैं, उनके बीच में जो है नदी कटी हुई है। और बीच में क्या है? ये स्थल खंड बन गया है, बाकी इधर पानी बह रहा है और इधर भी पानी बह रहा है। और ये इतना बड़ा एरिया है, ये एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको एक नदी डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जिला। और यहाँ पे लोग रहते हैं, अपने रोजगार करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो ये एक प्रकार से नदी द्वीप है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये नदी जिला भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। और अगर बात करें तो नदी की धारा एवं कटाव से इसके भू आकृति जो आकृति बनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनी है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम ज़िले में बना हुआ आइलैंड है, रिवर आइलैंड, और विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है एरिया वाला। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करें, क्या हो जाएगा कि बैरन द्वीप आइलैंड जो है, बैरन आइसलैंड के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है कि यह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, या लक्षद्वीप में स्थित है, या अरब सागर में स्थित है, या यह एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि यह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगर बात करें बैरन आइलैंड की, तो ये कहाँ पे स्थित है? बैरन आइसलैंड। ठीक है, बैरन आइसलैंड ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पर अंडमान और निकोबार द्वीप में भी बात करें तो अंडमान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? अंडमान में, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये क्या है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। अगर बात करें ये क्या है? भारत का एकमात्र, ध्यान रखना यहाँ पे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चूँकि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण हुई, ज्वालामुखी उत्पत्ति से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह भारत के पूर्वी तट के समानांतर है। ऑप्शन बी, यह दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा के साथ विस्तृत है। ऑप्शन सी, यह केवल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी, यह हिमालय का भाग है। तो पश्चिमी घाट की बात कर रहा है तो हिमालय से तो वैसे भी कट जाएगा। और अगर यहाँ पे लिखा है कि केवल गुजरात से है तो केवल गुजरात तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मान लेते हैं कि ये हमारा पश्चिमी घाट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गुजरात हो जाएगा अपना। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर अपना महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ पे केरल आ जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे छोटू सा गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो केवल गुजरात में कहाँ फैला पश्चिमी घाट? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा फैला हुआ तमिलनाडु से होते हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला भी। फिर आप पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह भारत के पूर्वी तट पे? नहीं, ये तो पश्चिम साइड में है, पूर्वी तट तो ये है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा कि यह दक्कन के पठार की पश्चिमी सीमा के साथ जो है विस्तृत। सही बात है, हाँ, ये विस्तृत है उसके साथ में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी ये दोनों घाट मिलते हैं, यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसको हम लोग नीलगिरी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, नीलगिरी क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा
कि अगला प्रश्न हो जाएगा 2026 में चर्चित वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया किसकी बात चल रही है? पश्चिमी घाट इकोनो के मतलब पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव का मतलब होता है पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र। प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ये गुजरात हो जाएगा, या महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, या फिर राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है। महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु और यहाँ पे गोवा। तो यहाँ पे राजस्थान सबसे ऊपर हो जाएगा, जो कि आता नहीं है। तो राजस्थान को हम पहले जो है डिसाइड कर लेंगे कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जब पश्चिमी घाट में ही नहीं शामिल है तो पश्चिमी घाट के इको सेंसिटिव जोन में कैसे शामिल हो सकता है। तो हम यहीं से इसको एलिमिनेट कर देंगे, बाकी ये सारे तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हर सारी भी चीज़ ध्यान रखना। और बात करें इसकी वेस्टर्न घाट की कंजर्वेशन, तो क्या है लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पश्चिमी घाट संरक्षण, ठीक है। संरक्षण के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2 समितियाँ बनाई गई थी कि इसके लिए जो है आकलन करे कि ये किस प्रकार से सेंसिटिव है या किस प्रकार से इस पर खतरा है। तो इसके लिए 2 समितियाँ बनाई गई थी। एक तो आपकी गाडगिल समिति हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी? गाडगिल समिति, और दूसरी हो जाएगी कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति। ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है, समितियाँ, क्योंकि पीसीएस में ये 1-2 बार पूछी गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सोनाटा लाइनामेंट, ठीक है, सोनाटा लाइनामेंट किस भौगोलिक विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए हिमालयी नदियाँ, या भारत की भूतापीय या भूगर्भिक संरचना, या समुद्री धाराएं, या फिर मानसूनी पवने। अगर बात करें सोनाटा, ठीक है, तो सोनाटा से क्या बनेगा? सो से बन जाएगा सोन नदी, इससे बन जाएगा नर्मदा, और इससे बन जाएगा तापी या फिर ताप्ती नदी, ठीक है। इनकी जो बेसिन है, इनकी जो घाटियाँ हैं, ठीक है, इनकी क्या है जो बेसिन्स हैं, तो बेसिन्स में थर्मल एनर्जी के सोर्स मिले हैं, ठीक है, थर्मल, ठीक है, किसके? थर्मल एनर्जी। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, थर्मल एनर्जी, थर्मल पोटेंशियल बल यहाँ पे मिला है, ठीक है, थर्मल एनर्जी के सोर्स मिलते हैं, इसलिए इसको सोनाटा लाइनामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत की भूतापीय या भूगर्भीय संरचना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस विशेषता के कारण जो है प्रसिद्ध है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, या फिर हिम नदी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले हम बात करेंगे केबुल लामजाओ की, ठीक है, केबुल लामजाओ, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है सबसे पहले हम बात करेंगे। तो अगर बात करें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये एक तो अपना मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है, कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है एकदम, ठीक है, कहाँ हो जाएगा? मणिपुर राज्य में, ठीक है, तो मणिपुर में है। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ये एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये कहाँ पे है? तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील पे बना हुआ, कहाँ पे? लोकटक झील, ठीक है, लोकटक लेक, ठीक है, उस पे बना हुआ है। और लोकटक झील पे क्या है कि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे करके जो है पत्ते वाली बायोमासेस हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो क्या है, इन पर लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, और इन पर जब झोपड़ी बना के लोग रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इनको फुमटी बोलते हैं। ये जो पत्ते या बड़ी बड़ी संरचनाएं बायोमासेस होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? बायोमासेस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन। तो क्या बोलते हैं इनको? फुमडी बोलते हैं, फुमडीज, ठीक है, फुमडीज, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बात करें केबुल लामजाओ की,
तो यहाँ पे एक हैबिटाट जो है, किसका हैबिटाट है, संगाई डियर का, ठीक है, संगाई डियर जो है इसका ये एक प्राकृतिक आवास है, यहाँ पे संगाई डियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2026 में भारत के संशोधित समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी बताई गई है, कि अभी के हिसाब से सबसे जो समुद्री तट की लंबाई है वो कितनी हो गई है, क्योंकि पहले के हिसाब से तो ऑप्शन ए सही था, 75-16 किलोमीटर थी, ठीक है। पर अभी की बात करें तो अभी के हिसाब से ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11,099 किलोमीटर हो गई है, ठीक है, टोटल लंबाई इसकी। तो आपको ये भी ध्यान रखना, 11,099 किलोमीटर, ठीक है। क्यों बात करें, ये संशोधित समुद्र लाइन जो है ये इतनी हो गई है। और अगर इसकी हम बात करें कि बदलाव क्यों, तो नई माप पद्धति की क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ये अपना हो जाएगा तटीय एरिया, ठीक है, ये वाला तटीय एरिया हो जाएगा। तो पहले एक्चुअल में तटीय एरिया ऐसा नहीं है, एक्चुअल में बात करें तो तटीय एरिया ऐसा है, कहीं कहीं बहुत अंदर घुसा है, कहीं कहीं बहुत बाहर तक गया हुआ, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है ना, ये थोड़ी कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा बना है। तो ये तो पहले क्या था, पहले ये वाला मान लेते हैं तो इसको सीधी रेखा मान के नाप लिया गया, तब कितना निकला, तब हुआ 7516 किलोमीटर। और अब इसकी लेंथ जब ऐसे तिरछा या कटा फटा हर चीज़ को ध्यान से देखा गया, तब इसको जो बना, तब जो इसकी लेंथ बनी ये बनी जाके 11,099 किलोमीटर, तो मतलब बढ़ गई, ठीक है, ये एक्यूरेट है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला अपना प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारत का मानक समय मध्याह्न स्टैंडर्ड मेरिडियन किस देशांतर पर आधारित है, 75 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या सी ऑप्शन 90 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गुजरती है मध्याह्न रेखा ये, और ये कितने पे है, 82 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पर है। इसको क्या बोलते हैं, मानक समय मध्याह्न रेखा, ठीक है, मानक समय मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और ये क्या है, भारत के समय रेखा को बताती है। और ये टोटल कितने 5 राज्यों से होकर जाती है, कौन कौन से, एक तो यूपी हो जाएगा, इसके बाद एमपी हो जाएगा, इसके बाद यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ध्यान रखना तेलंगाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश है, तो तेलंगाना को काट देना। यूपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से 5 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये प्रवेश कहाँ पे करती है, तो ये प्रवेश करती है हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। ये जहाँ पे प्रवेश करती है ये एरिया, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मिर्ज़ापुर नैनी क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बात करें तो ये IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, लिख ही देता हूँ पूरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, टाइम से कितना 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट प्लस में है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मली किसी अन्य देश में 7 बजा है तो भारत में उसी समय पे 12:30 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अन्य देशांतर से ये 5.5 घंटे आगे देशांतर पर है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ये 5 घंटे प्लस में है। और भारत में एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरे भारत में एक ही टाइम जोन चलता है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम लागू है, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री है या 82 डिग्री 30 मिनट है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार आज के जो है हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, सही लगे होंगे। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अन्य लोगों के साथ, ठीक है। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट और अचीव सक्सेस, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ, अगले प्रश्नों के साथ।